लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक के जनता जर्नलिस्ट में मैं रोशन लाल शर्मा। आज हम बात करेंगे स्मार्ट मीटर को लेकर। पूरे प्रदेश में, राजस्थान में, और प्रदेश में ही नहीं देश में एक पूरा माहौल चल रहा है कि बिजली के मीटर बदले जाएं और उनकी जगह स्मार्ट मीटर लगाया जाए। स्मार्ट मीटर में प्रीपेड मीटर भी लगाने की तैयारियां चल रही है। मतलब कि आपकी जब जितना आपका पैसा होगा मीटर में उतनी लाइट चलेगी, उसके बाद जैसे आपका मोबाइल बंद होता है आपकी लाइट भी बंद हो जाएगी। स्मार्ट मीटर क्यों जरूरी है और अब इसके खिलाफ प्रदेश में माहौल क्यों बन रहा है, इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और इस स्मार्ट मीटर के मुहिम के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी एक टीम के साथ, मुकेश शर्मा जी। मुकेश शर्मा जी, आपका लेट्स माइक में स्वागत है। नमस्कार। हम ये जानना चाहेंगे कि स्मार्ट मीटर यदि लगता है प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ, तो आपको क्या दिक्कत है और आप उसके विरोध में क्यों हैं? देखिए रोशन जी, विरोध का जहाँ तक सवाल है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बिजली आज की तारीख में एक मूलभूत आवश्यकता हो चुकी है। ये कोई लग्जरी तो है नहीं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बिजली जो है वो सभी नागरिकों को समान रूप से सस्ती और बेहतर तरीके से उपलब्ध हो। लेकिन सरकारों का जो फिर बिजली सुधार भी करना सरकारों की जिम्मेदारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंपनी जो है, बिजली कंपनियां जो हैं, जो प्राधिकरण है, उन सब की जिम्मेदारी है कि उचित दर मिले, सारे काम हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उपभोक्ताओं से चाकू रख करके उनकी गर्दन पे और उनसे आप बिजली के सुधार के नाम पे वसूली करने पर उतर आओ। स्मार्ट मीटर जो है वो अंततः जाकर के प्रीपेड सिस्टम पे लागू कर दिया जाएगा। दिल्ली में प्रीपेड है अधिकांश जगहों पे, यूपी में बहुत जगहों पे जो एनसीआर वाला जो इलाका है वहाँ प्रीपेड कर दिया गया है। अब जैसा आपने खुद ने बताया कि ये जैसे जिस तरह से मोबाइल होते हैं प्रीपेड, जितना पैसा होगा उतना चलेगा, बाकी कट जाएगा। फिर आप पैसे उसमें रिचार्ज कराइए तो वो चालू हो जाएगी बिजली। अब आप मुझे बताइए कि व्यक्ति के पास इस देश में ये वहाँ सिस्टम लागू हो रहा है, उस देश में लागू हो रहा है जब 80 करोड़ जनता 5 किलो मुफ्त के राशन पे जीवित है सरकार के, और आप कह रहे हो कि वो प्रीपेड सिस्टम लगा ले। वो स्मार्ट मीटर के नाम पर आप हमसे ठगी करना चाह रहे हैं, हमसे वसूली करना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, ये नहीं होगा। ये सुधार नहीं है। सुधार के नाम पे ये आपको जबरन वसूली ली जाए, आपकी जेब में हाथ डाल के पैसा निकालने की एक साजिश है। सुधार क्या केवल मीटर लगाने से हो जाएगा? सुधार क्या केवल प्रीपेड सिस्टम करने से हो जाएगा? प्रीपेड करने से सिर्फ राजस्व की वसूली होगी, एडवांस पैसा आ जाएगा कंपनियों के पास। और अल्टीमेटली ये इसलिए किया जा रहा है ताकि बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्राइवेट कंपनी को दिया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ही प्राइवेट कंपनी को क्यों दिया जाता है रोशन जी, आप इसको समझिए। प्रोडक्शन में प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं लेती है, क्यों नहीं आती है? क्योंकि वहाँ कोयले की उपलब्धता का संकट है, वहाँ कॉस्ट जो है वो बहुत भारी पड़ती है, मेंटेनेंस जो है वो बहुत भारी पड़ती है। इसलिए वो आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाओ। उसका कारण है इस देश का कॉरपोरेट ठग है, चोर है। ये उसका सबसे बड़ा नतीजा है। हमारे देश में किसी कॉरपोरेट ने, बड़े से बड़े कॉरपोरेट ने कभी कोई इन्वेंशन, नई चीज का खोज नहीं की है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमारे यहाँ कोई बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट, से अंबानी हो, बिरला हो, टाटा हो, कोई रुपया पैसा खर्च नहीं करता। सब सरकारों के बूते आते हैं और लूट खसोट मचाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, सर्विस सेक्टर में आते हैं, क्योंकि वो आसान है। सरकारें वहाँ उनको आसानी से जमीनें दे देती हैं, उनको सरकारी कंपनियां दे देती हैं। अच्छा, तुम 5,000 करोड़ की है, तुम 500 करोड़ में ले लो, बाकी 1,000 करोड़ हमको दे दो। ये धंधा चल रहा है हमारे यहाँ, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, आज से नहीं। ये पुरानी परंपरा है। आप याद कीजिए, अंग्रेजों के आने से पहले से लेकर के अब तक जितने बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, बहुत पुराने परिवार हैं, बहुत पुराने परिवार हैं। बिरला है, रुइया है, ये कब के हैं? लेकिन इनका इन्वेंशन क्या है हमारे सोसाइटी में? क्या इन्होंने कोई खोज करी? कोई कुछ नहीं। ये एक ठगी का तरीका है कि आप स्मार्ट मीटर लगाइए। आप स्मार्ट मीटर इतने सेंसिटिव है कि उनके बगल से निकलेंगे तो बिजली दर्ज हो जाएगी उसमें। मुकेश जी, एक बात तो मैं आपको बताऊं कि जब राजस्थान में बिजली बोर्ड जो था, वो विद्युत मंडल था, उसको जब ख़त्म किया गया और जब बिजली कंपनी बनाई गई, तो बिजली कंपनी हजारों करोड़ रुपए के घाटे में थी।
और उस घाटे को कवर करने के लिए बीच बीच में अभी अभी 5-7-10 साल पहले केंद्र सरकार ने भी एक योजना लेके आई थी। उस योजना का नाम भूल रहा हूँ मैं। उस योजना में क्या 22-23 हजार करोड़ रुपया ऐसा कुछ फिगर था जिसको उन्होंने माफ किया, और फिर बिजली कंपनियां वापस घाटे में हैं। इसी के साथ एक सवाल ये है कि जब हम जो हमारा सामान्य मीटर था, जो शायद जयपुर मेटल में बनता था, गरारी वाले मीटर, वो मीटर जब थे तो हमारा बिल था 200 रुपये 150 रुपये। ठीक, इस रेट भी बहुत कम हाँ, थी। रेट भी कम थी और बिल भी कम था। फिर कहा कि साहब इसमें चोरी होती है, हाँ, यही का फिर उन्होंने उसको मीटर को चेंज कर दिया। अच्छा, उस समय आपको याद होगा हम पीले लट्टू जलाते थे, तो उस लट्टू को ये कह के खत्म कर दिया कि बिजली का कंजप्शन ज्यादा होता है इससे। हम आए CFL पे, फिर CFL को कहा ये भी ज्यादा बेकार है, एलईडी जो, फिर हम LED पे आ गए। लेकिन उस LED पीले बल्ब से CFL से होते हुए हम LED तक आ गए, लेकिन हमारा बिल वो जो 150-200 रुपये आता था पीले लट्टू में, वो अब 2000 रुपये आ रहा है। और जब ये मीटर चेंज हुए, जो ये आधुनिक मीटर लगे स्मार्ट मीटर से पहले, जो अभी लग रहे हैं, अभी जो चल रहे हैं डिजिटल है वो, डिजिटल मीटर, वो मीटर मतलब मैं आपको मेरा खुद का बताता हूँ कि अपन ने पिछले उसमें जो ऐप है इसका बिजली का, हमने देखा उसमें पिछले अगस्त में जो हमारा बिल था, 2 महीने का जितना बिल था पिछले अगस्त में, वो इस अगस्त में 1 महीने का था। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता। अभी तो स्मार्ट मीटर हमारा तो लगा ही नहीं है, उससे पहले ये स्थिति है। तो ये जो स्थितियां बदली हैं, घाटा भी पूरा नहीं हो रहा, हमारी बिजली भी महंगी हो गई, अब स्मार्ट मीटर और लग रहा है। तो इन सारी चीजों में हकीकत में है क्या? आपने स्टडी करी है, इसलिए आपसे पूछना चाह रहे हैं कि हकीकत में है क्या। उपभोक्ता का तो पैसा जा रहा है, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है? बिजली में सुधार हो क्यों नहीं रहा? बिजली कंपनियां घाटे से उबर क्यों नहीं रही? सबसे बड़ा कारण है बिजली कंपनियों के घाटे का, रोशन जी। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है बिजली कंपनियों में। आप देखिए, जो ये केबल खरीदते हैं, जो भी खरीदारी होती है, ट्रांसफार्मर्स हैं, ये है, इतने घटिया क्वालिटी के हैं वो, कि वो आए दिन फूंक जाते हैं, जल जाते हैं, पता नहीं उनमें क्या क्या खराबी हो जाती है, फिर वो बदलते नहीं है। एक तो इनके पास कभी पूरे होते ही नहीं है, वो करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद कभी पूरे ट्रांसफार्मर उचित मात्रा में मिलेंगे ही नहीं आपको। अगर कहीं जल जाएगा तो उसको बदलने में कई दिन लगाएंगे ये। लेकिन इससे बिजली उपभोक्ता तो अपना पैसा पूरा दे रहा है। मैं वही आ रहा हूँ, जो आपका सवाल है मैं वही आ रहा हूँ। दूसरा, ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज्यादा है। जो बिजली सप्लाई होती है उसमें ट्रांसमिशन में लॉस बहुत ज्यादा है। बिजली 30% है राजस्थान में, जो लॉस है 15 से 30% के बीच में वेरी करता है, ये कम बता दें। तो उस लॉस को रोकने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, उसमें जो कमियां हैं, जो आधुनिकीकरण उसमें होना चाहिए, वो नहीं होता है। वो पैसा पता नहीं कहाँ जाता है, किसी को नहीं मालूम। वो अब वो होना चाहिए, वो तो कर नहीं रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो वो बहुत धीमी गति से है, बहुत उसके पीछे बहुत पीछे हैं ये लोग। लेकिन उसका तरीका क्या निकालना, उन्होंने सबसे आसान टारगेट क्या है उस गैप को भरने का, वो है आपस में उपभोक्ता। जो उपभोक्ता है उसकी गर्दन पे रखो चक्कू और उसको स्मार्ट मीटर लगा, और इसमें जो पैसा आएगा वो तो पहले पैसे दे हमको बिजली, तब तेरे को बिजली मिलेगी। आप मुझे बताइए, इस दुनिया का सबसे बड़ा मध्यम वर्ग है हिंदुस्तान के अंदर, सबसे बड़ा, और मेरे ख्याल से गरीबी भी सबसे ज्यादा ही होगी अपने देश में, जिस तरह के हालात है। एक मध्यम वर्गीय परिवार किस तरीके से अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, अपना परिवार को चलाता है, ये आप और हम खूब जानते हैं, क्योंकि हम भी उसी वर्ग से आते हैं। हम कोई धनपति लोग नहीं है, और 80% आबादी जो है वो ऐसी है इस देश की। आप मुझे बताओ, उनके पास आपके पास दवाई के पैसे हो ना हो, अपने बूढ़े माँ बाप का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का इलाज कराने के, पढ़ाई के फीस के पैसे ना हो, लेकिन बिजली पहले लेनी पड़ेगी आपको। बिजली के बिना आप रह नहीं सकते। बिजली के बिना आपके घर में पंखा नहीं चलेगा, लाइट नहीं चलेगी, आप खाना नहीं बना सकते, बहुत परेशानी हो जाएंगी बिजली के बिना। और आप तो पढ़ाई भी नहीं हो सकती, क्योंकि पढ़ाई इस पर हो रही है, स्मार्ट फोन से ऑन करनी पड़ रही है, क्लासेस चल रही है बच्चों की। बताइए आप कैसे होगा आपके लोगों को बिजली पहले। अब मेरे पास कहीं से भी लाऊं, चोरी करूं, चकारी करूं, बाई बोरो और स्टील प्रिंसिपल मेरे को लागू करना अपनाना पड़ेगा, कि चोरी करूं, उधार लूं या कुछ भी करूं, मेरे को बिजली के पैसे पहले देने पड़ेंगे। आप बताइए, संभव है? दूसरा, क्यों सरकार ये चाहती है कि मैं पल पल की अपनी यूनिट देखता रहूं? क्या जरूरत है मेरे को देखने की? आज भी नहीं देख रहा हूं, मैं कल भी नहीं देखूंगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको बता रहे नहीं, ये बेहतर तकनीक है। तकनीक तो आपने हमको डिजिटल की भी बेहतर बता गई थी, गरारी वाले मीटर हटा करके, कि बेस्ट टेक्निक है ये। और डिजिटल मीटर
वास्तव में डिजिटल मीटर बहुत सेंसिटिव है, वो उसमें चोरी भी बड़े मुश्किल से होती है रोशन। हाँ, नहीं होती। चोरी करना बड़ा मुश्किल है उसमें, इसमें चोरी तुरंत पकड़ में आ जाती है डिजिटल मीटर में। बिल्कुल। दूसरा, उसमें बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग आ रही है। अभी कोई इक्का दुक्का मीटर कहीं खराब हो सकता है, चोरियां भी होती होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही सब कुछ सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्मार्ट मीटर के नाम पे आप हमारे घरों में घुस के हमारे जेबों पर डाकर डालने लग जाओ, हमारे सिर पे बंदूक लगा के हमसे पैसे वसूलने लग जाओ। ये बिल्कुल संविधान की जो मूल भावना है, जो मेरे संवैधानिक अधिकार हैं, उसके खिलाफ है। जनता को आप मार करके, जनता की पीठ पे चक्कू रख के, गर्दन पे चक्कू रख के आप वसूली नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है इस बात को, अभी अगस्त में ही कहा है, ये भी नहीं कि 2-4 महीनों पहले कहा है, अभी कहा है। उसके बावजूद सरकारें नहीं सुन रही है, बिजली सुधार के नाम पे अपनी मनमर्जी चलाए रहे। बिजली स्मार्ट मीटर की खरीद में जिस कंपनियों को, जिन लोगों को आप ये ठेके दे रहे हो स्मार्ट मीटर के, उन लोगों के पास स्मार्ट मीटर बनाने की टेक्निक, कब बनाया उन्होंने स्मार्ट मीटर, ये कहां से आया स्मार्ट मीटर, कोई नहीं जानता। बिहार में इसी जीनस पावर लिमिटेड को जो ठेका मिला है, वो वहां के एक IAS अफसर को, ऊर्जा सेक्रेटरी थे शायद, ऊर्जा सचिव थे वहां के, 60 करोड़ रिश्वत देने के आरोप में केस चल रहा है आज भी, कंपनी पे और उस पे, दोनों पे, IAS अफसर पे, और वो अरेस्ट हुआ है, ED का केस है। लेकिन कौन सुन रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है रोशन जी, इस मुद्दे को जिन लोगों को आगे आना चाहिए, हालांकि कोशिश की, विपक्षी दल कांग्रेस आज प्रमुख विपक्षी दल है राजस्थान में, उनको ये मुद्दा, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि राजस्थान में जो विरोध कर रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रश्न भी लगाया, उस पर हंगामा भी हुआ, वॉकआउट भी हुआ, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला, कुछ भी नहीं, क्योंकि ऊर्जा मंत्री ने कह दिया कि हम तो करेंगे, हम तो स्मार्ट मीटर लगाएंगे, योजना बंद नहीं होगी, कुछ भी हो जाए। देखिए मुकेश जी, विपक्ष की तो आवाज नक्कार खाने में तूती है आज पूरे देश में ही, विपक्ष की आवाज का कोई महत्व नहीं है। और यही कारण है कि आज आम आदमी जो है वो न्यायालय की तरफ बहुत आशा से देखता है। उसको ये लगता है कि मेरी समस्याओं का समाधान न्यायालय है। अभी CJI थे, अभी जो CJI है, उन्होंने एक जगह कहीं अपने उसमें भाषण में कहा भी था कि न्यायालय से लोगों ने बहुत अपेक्षाएं कर रखी है और हमें उनके ऊपर खरा उतरना चाहिए, और कोर्ट उतरता भी है। सरकार की गलत नीतियों के ऊपर लगाम कसने का काम कोर्ट ने बेहतर तरीके से किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप लीगल रिपोर्टर भी रहे हैं और आप इस स्मार्ट मीटर वाले मामले में आपने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर शायद कोई याचिका भी कर रखी है, नहीं, करने की प्लानिंग चल रही है। चलो, प्लानिंग भी चल रही है, तो आपने इसकी स्टडी करी होगी, इसके कानूनी कमियां, कानूनी जो है अधिकार वगैरह का सबका अध्ययन आपने किया होगा। तो स्मार्ट मीटर से नुकसान क्या है आम आदमी को, अगर ये लग जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा आम आदमी के ऊपर, बिल्कुल सही, मतलब अच्छी भाषा में अपन हमारे दर्शकों को ये समझा पाए कि ये स्मार्ट मीटर जो आ रहा है, ये लगने से क्या नुकसान होगा आम आदमी को, और कानूनी अधिकार आम आदमी के क्या है, क्योंकि सरकार बैकफुट पे तो आई है, लेकिन ये फिर करेगी, तो उस कंडीशन में आपकी क्या तैयारी है? देखिए रोशन जी, नुकसान का जहां तक सवाल है, बात ये नफे और नुकसान की से ज्यादा है कि आपके अधिकार क्या है जी। मैं वो बता दूं कि बिजली एक सार्वजनिक वस्तु है, ये कोई प्राइवेट चीज तो है नहीं जी। तो सार्वजनिक वस्तु का जो वितरण होगा वो इस तरह से होना चाहिए कि नागरिकों को ऊपर अनुचित दबाव या अनुचित भार नहीं आए। ये एक प्राकृतिक नियम है, ये कानूनी स्थिति भी है और प्रकृति का नियम भी है। अगर वो आप अनुचित दबाव डालोगे, आप अपनी छिपे हुए एजेंडे के जैसा बिजली सुधार के नाम पे करोगे, तो वो एटलीस्ट पता होना चाहिए ना बिजली सुधार क्यों, खाली प्रीपेड स्मार्ट मीटर से बिजली सुधार नहीं होगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं। दूसरा ये कि इसके उपाय ये हैं कि नुकसान ये है कि सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि जिन लोगों के यहाँ लगा है, आप उनसे पता कर लीजिए, हर जगह जहां जहां स्मार्ट मीटर लगे हैं उनकी खपत उतनी है जितनी पहले थी स्मार्ट मीटर लगने से पहले। अभी आपने भी बताया कि पहले थी, और बिल हो गया उनका 1.5 गुना 2 गुना। बिल्कुल। तो भाई ये क्या, ऐसा क्या हो गया? हम तो उतनी ही बिजली फूक रहे हैं जितनी कल फूक रहे थे। स्मार्ट मीटर लगाया उस दिन तक हम उतनी ही बिजली के संयंत्र जल रहे हैं, करीब करीब उतनी ही बिजली जल रही है जितनी पहले जल रही थी, और बिल आ गया 2 गुना 3 गुना। बिल्कुल। तो ये फिर स्मार्ट मीटर नुकसान नहीं है तो और क्या है? और खास बात यह है कि इसमें पूछने वाला और बताने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। मतलब आम आदमी जाए तो कहाँ जाए? विद्युत विनियामक आयोग तो ऐसे काम करता है जैसे विद्युत कंपनियों के लिए ही काम कर रहा हो। तो कंपनियों के लिए ही काम करता है, तो ये सत्य है। वो
आम जनता की तो सुनने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। और ऐसी कंडीशन में फिर बिजली उपभोक्ता करे तो क्या करे? सर बिजली उपभोक्ता की सर यही परेशानी है ना कि बिजली उपभोक्ता कहाँ जाएगा, वो बिजली कंपनी वालों के पास जाएगा, ये वो तो सुनेगा। वो तो सुनेंगे ही नहीं क्योंकि वो तो लगा रहे हैं। तो वो कहाँ जाएगा उस। दूसरा ये जो आयोग का नाम आपने लिया, इस आयोग में कितने आम आदमी जा सकते हैं, कौन कानूनों को समझता है, आप और वही नहीं समझते पूरा कानून। इतनी लंबी प्रक्रिया है, इतना लंबा उसका प्रोसेस होता है, कानून इतने बड़े, आम आदमी कानून समझ में आते हैं क्या? ये जिनका काम है वही कर पाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कितने लोग वहां जा रहे हैं, वहां जा ही नहीं पाते। जो जाते हैं उनकी ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं जा पाते, जाते हैं बहुत सारे, आपके मेरे जैसे कई लोग हैं जो वहां पे जाके आपत्तियां दर्ज कराते हैं, लेकिन वो कोई नहीं सुनता। वो थ्रेशोल्ड पे खारिज फेंक दी जाती है, उठा खारिज। आपने कभी सुना कि साहब एक आम आदमी की आपत्ति पे विद्युत नियामक आयोग जो है उसने बिजली की रेट बढ़ाने से मना कर दिया, सरकार को रोक दिया? कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। वो हमेशा बढ़ाता ही है, रोकता ही कभी नहीं। कहीं आज तक कहीं सुनने को नहीं मिला। स्मार्ट मीटर की जहां तक बात है, स्मार्ट मीटर लगाने का ये बड़ा भारी नुकसान होने वाला है कि एक तो बिल ज्यादा आएगा, दूसरा मैंने आपको बताया आपके पास खाने को पैसे हो ना हो, इलाज को पैसे हो ना, बिजली के पैसे आपको रिचार्ज कराना पड़े, कहां से लाएगा आदमी, कैसे लाएगा, कैसे करेगा? अभी बिल आता है आपके पास, महीने भर का आता है बिल, आपको 10 दिन का समय मिलता है, आदमी इंतजाम करके पैसे जमा करा देता है। पैसे तो उतने जमा करा रहा है जितना बिल आ रहा है। अभी भी खा नहीं सकता पैसे, कौन खाता है पैसे? दूसरा, आम आदमी पे तो आपने दुनिया भर के नियम लाद रखे हैं, और जो वीवीआईपी है उन किसी के 10 लाख का बिल बकाया, किसी के 12 लाख का बिल बकाया, किसी के 5 लाख का, किसी 2 लाख का, उनका क्या किया आपने? ये भेदभाव जो है ना, ये मार रहा है। आप कैसे कर सकते हो? हम वीवीआई की तो बात करना है इसलिए बेकार है कि आईएएस आरएएस इनकी तो सरकारें भर रही है बिजली के बिल, तो उनके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मेरा आपसे सवाल ये है कि अब ऐसा आप क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है आपकी कि जिससे कि एक आंदोलन बने और हम आम आदमी को ये अच्छी तरह समझा पाए कि आपको इस चीज के लिए आपको आगे आना होगा। अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो आप एक बड़े संकट में फंसने वाले हैं, एक बड़ी समस्या आपके सामने आने वाली है। तो आपकी क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग है? देखिए रोशन जी, इसमें हमारी तो इतनी सी तैयारी है कि मैं मेरे कुछ साथियों के साथ मिलकर के लोगों को जन जागृति करने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जागो, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो, बात करो, पूछो, सवाल करो। सवाल ये, समस्या ये है कि लोग सवाल नहीं करते, लोग डरते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, कोई कानून आपको रोक नहीं सकता, आप सवाल करने से कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये आपका मूलभूत अधिकार है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो हमने ये कोशिश ये है कि अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हम इस पे जो भी कानूनी कार्रवाई, जो भी संवैधानिक तौर पे विरोध करने का तरीका है, वो सब आजमाएंगे हम। धरने भी हो रहे हैं, जगह जगह लोग कर रहे हैं, प्रदर्शन भी हो रहे हैं, विरोध भी किया गया है, लिखित में भी दिया गया है, कई जगह पे अलग अलग शहरों में, कस्बों में हुआ है ये विरोध, और चल रहा है अभी भी अलग अलग जगहों पे। अब इसको ये है कि एक बड़े स्तर पे हम लोगों को जोड़ करके और जन जागृति अभियान जो होता है उसको हम तेज करने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा हमारा दूसरा जो कदम होगा वो ये होगा कि हम इसको लेकर के जो भी कानूनी कार्रवाई संभव होगी वो हम पूरी करेंगे। कानूनी कार्रवाई के संबंध में आपकी एडवोकेट्स से बात हुई हो? जी जी जी। तो थोड़ा सा ये बता पाएंगे कि हम इसमें कितने प्लस माइनस में रहने वाले हैं? देखिए ये तो आज बताना, ये तो थोड़े ऊपर होता है, तो आज बताना बड़ा मुश्किल है। ये तो कहना प्री मेडिटेटेड वाले बात नहीं कर सकते। सवाल ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर उपभोक्ता को एक लिखित में अपना विरोध दर्ज कराना जरूरी है। ये आप सुन लो, बहुत जरूरी होता है। आप लिखित में एक चिट्ठी दे दीजिए, वो माने नहीं माने वो उनकी, चिट्ठी किसको देनी चाहिए? आप अपने एरिया के जो भी एईएन है, एक्सीएन है, जेईएन, किसी को भी दे सकते हैं। आपको अपनी आपत्ति दर्ज करानी है, एक लीगल नोटिस टाइप होता है वो आप उसको देना ही देना है, और वो पहले देना है। लगने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पहले देना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर लगने से पहले आप दीजिए। दे करके हम लोगों से ये अपील करेंगे कि भाई आप हमसे जुड़ो। उस कॉपी जो आपने वो हम देंगे उनको लिख करके कि उनको क्या देना है, किस तरह का नोटिस है, नोटिस बना के हम उनको देंगे। उनको अपने नाम, पते, कनेक्शन नंबर वगैरह जो है उसमें लिख के देने हैं, और अपना विरोध के तौर पे ये दे के आना है कि सब ये हम स्मार्ट मीटर के खिलाफ हमारी आपत्ति दर्ज कराओ, हम स्मार्ट मीटर लगवाने को तैयार नहीं है। उसकी कॉपी हमें भेजिए, ताकि हम कल को जब कोर्ट जाना पड़े हमको, तो हम लोगों को बता सकें कि साहब ये फलाने राम जी हैं, ये ढिमके राम जी हैं, ये है, ये लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सरकार जबरन हमारे घरों में घुस करके जबरन
और स्मार्ट मीटर लगाने पे आमादा है। तो आपको, जो आपको सुन रहे हैं, वो आपको कहाँ कांटेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे? आप दर्शकों को इतना सा ज़रूर बताएं कि आपका धीरे धीरे से आप अपना मेल आईडी या टेलीफोन नंबर या वो भी जो भी संपर्क सूत्र है आपका, वो एक बार हमारे दर्शकों को ज़रूर बता दें, ताकि अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें, आपको चिट्ठी भेजना चाहें, तो कहाँ भेजें, कैसे भेजें? देखिए, मेरा मोबाइल नंबर बड़ा सिंपल सा है। मेरा मोबाइल नंबर है 9829455622। इस पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मेरा जो मेल एड्रेस है वो है mkesh180@gmail.com। ये तो मेरा ईमेल एड्रेस है, इस पे आप मुझे भेज सकते हैं। और इस स्मार्ट मीटर के लिए हम एक अलग से एक नंबर भी लेंगे और एक अलग से अकाउंट भी बनाएंगे, ताकि उस पे एक जगह ही सारी चीज़ें इकट्ठी हो सके, उनको 4 जगह नहीं हो, और वहाँ से जो भी हमारी टीम के साथी हैं सब उसको देख सकते हैं। क्योंकि एक आदमी के पास रहेगी तो सबको देखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो इस लड़ाई में मेरे साथ शामिल रहेंगे या हमारे जो साथी होंगे, जो चाहेगा वो देख लेगा, वो तो खुली किताब है, ये तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं। तो हम जल्दी ही वो भी हम लोगों को दे देंगे। स्मार्ट मीटर लग रहा है, सरकार लगा रही है, और बिजली में ही नहीं, अभी तो आप तैयारी कीजिए, अब आपको पानी के भी स्मार्ट मीटर देखने को मिलेंगे जल्दी। आज ये लड़ाई आपने जीत ली तो कल उस लड़ाई को जीतने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अपने अधिकारियों के लिए सचेत होइए और इसका एक मूवमेंट खड़ा कीजिए कि सरकार की या विद्युत कंपनियों की उनकी लापरवाही की भरपाई हम नहीं करेंगे। आप अपने सिस्टम को सुधारिए, अपनी चीज़त को ठीक करिए, न कि घाटा पूरा करने के लिए आम आदमी का गला काटिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आप पधारे। आप सुन रहे थे